ओके, सो विल बी डूइंग द सिक्रीशंस ऑफ स्टमक। हमें पता है कि हमारे पास स्टमक में फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट गो थ्रू कि स्टमक हमारे पास क्या क्या सिक्रीशंस कर रहा होता है, कि हमें सुपरफिशियली पता हो कि सिक्रीशंस कौन सी हैं। सो वी नो कि स्टमक हमारे पास ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट HCl सिक्रीट कर रहा होता है। आफ्टर दैट इट ऑल्सो सिक्रीट्स पेप्सिन, जो कि हमारे पास एक एंजाइम होता है। इट ऑल्सो सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड गैस्ट्रिन। इसके अलावा हमारे पास ऑफ कोर्स म्यूसिन भी सिक्रीट हो रहा होता है काफ़ी म्यूकस सेल्स से, फॉर द पर्पस ऑफ लुब्रिकेशन एंड टू प्रोटेक्ट दी स्टमक वॉल्स अगेंस्ट द एक्शन ऑफ HCl। फिर हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज़ हो रहा होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर के अलावा हमारे पास कुछ एंट्रोक्रोमोफिन लाइक सेल्स होते हैं स्टमक में, जो कि हमारे पास हिस्टामिन रिलीज़ कर रहे होते हैं। सो हिस्टामिन इज़ ऑल्सो रिलीज्ड। तो अब हमें मेन ग्लैंड्स पता होने चाहिए स्टमक के, कि मेन ग्लैंड्स कौन से हैं, ताकि हमें एक रफ ओवरव्यू हो जाए कि कौन से ग्लैंड से क्या सीक्रेट हो रहा है। तो हमारे पास मेन ग्लैंड्स जो हैं, वैसे तो हमारे पास स्टमक में जैसे सिंगल सेल म्यूकस ग्लैंड्स भी होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास पाइलोरिक ग्लैंड्स और ऑक्सेंट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। हमारे पास ऑक्सेंट्रिक ग्लैंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्दर मोर ऑक्सेंट्रिक ग्लैंड्स में हमारे पास, अब जैसे हमारे पास ये सारी सिक्रीशंस हो रही हैं, तो हम इनको वन बाय वन देखेंगे कि कौन सी सिक्रीशन कौन से सेल से हो रही है। तो अगर HCl की अगर हम बात करें, HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, तो ये हमारे पास रिलीज़ हो रहे होते हैं पैराइटल सेल्स से, जिनको हम ऑक्सेंट्रिक सेल्स भी कहते हैं, जो कि हमारे पास ऑक्सेंट्रिक ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। आई शो यू गाइस द फिगर एज वेल, जो कि गाइटन में दी हुई है, जिसमें हमारे पास ऑक्सेंट्रिक ग्लैंड में जो भी सेल्स शामिल होते हैं, वो हमारे पास उसकी पिक्चर गाइडन में दी हुई है। आई शो यू गाइस दैट एज वेल। तो हमारे पास HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर पैराइटल सेल्स से रिलीज़ हो रहे होते हैं, जिनको हम ऑक्सेंट्रिक सेल्स भी कहते हैं। फिर हमारे पास आता है पेप्सिन हमारे पास रिलीज़ हो रहा होता है चीफ सेल से। सो पेप्सिन हमारे पास चीफ सेल से रिलीज़ हो रहा होता है। एंड देन लेट्स जस्ट कम टू गैस्ट्रिन हमारे पास ऑक्सेंट्रिक ग्लैंड्स से तो नहीं रिलीज़ हो रहा होता, हमारे पास पाइलोरिक ग्लैंड्स में रिलीज़ हो रहा होता है, जिसमें हमारे पास पाइलोरिक ग्लैंड्स में जो हमारे पास G सेल्स होते हैं, दोज आर द वंस विच सिक्रीट गैस्ट्रिन। तो म्यूसिन तो हमारे पास जो भी तमाम हमारे पास स्टमक में सिंगल सेल म्यूकस सेल्स या फिर इवन जो ऑक्सेंट्रिक ग्लैंड्स में म्यूकस नेक सेल्स पाए जाते हैं, तो वहाँ से हमारे पास म्यूसिन रिलीज़ हो रहा होता है। फिर हमारे पास रहता है हिस्टामिन हमारे पास ऑक्सेंट्रिक ग्लैंड्स में कुछ सेल्स होते हैं, जिनको हम एंट्रोक्रोमोफिन लाइक सेल्स कहते हैं, उनसे रिलीज़ होता है। दिस वे एंट्रोक्रोमोफिन लाइक सेल्स जो हैं वो हमारे पास हिस्टामिन रिलीज़ कर रहे होते हैं। So before doing the glands, I really want you guys to go through the gross anatomy of stomach superficially. So ये हमारे पास as we all know कि this is stomach. Wait. Okay. So this we all know that this is stomach. अब हमारे पास stomach में यहाँ पर एक नॉच होती है, जिसको हम angular notch कहते हैं. And as a result of यहाँ पर with the help of angular notch, हमारे पास stomach cardiac part में और pyloric part में divide होता है. Cardiac part further हमारे पास fundus में, body में, और यहाँ पे एक लाइक नॉच होती है जिसको हम कार्डियक नॉच कहते हैं, इनमें डिवाइड होता है। और फिर हमारे पास जो पाइलोरिक पार्ट होता है वो हमारे पास पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक कैनाल एंड देन देयर इज़ पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ये हमारे पास इसके पार्ट्स होते हैं। अब हमारे पास जो स्टमक में मेन ग्लैंड्स होते हैं वो हमारे पास ऑक्सेंट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, जो कि मोस्टली हमारे पास बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। एंड देन हमारे पास पाइलोरिक ग्लैंड्स होते हैं, विच आई एम गोइंग टू शो यू गाइस। तो जी ये हमारे पास ऑक्सेंट्रिक ग्लैंड्स की एक पिक्चर हो जाती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास हेयर यहाँ पे हमारे पास म्यूकस नेक सेल्स हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि ऑक्सेंट्रिक ग्लैंड्स में पाए जाते हैं, जो कि हमारे पास म्यूसिन सीक्रेट करते हैं। उसके अलावा हमारे पास पैराइटल सेल्स हैं, एज यू कैन सी हेयर, जिनको हम ऑक्सेंट्रिक सेल्स भी कहते हैं। एंड देन हमारे पास एंट्रोक्रोमोफिन लाइक सेल्स होते हैं, जो कि हमारे पास हिस्टामिन रिलीज़ कर रहे होते हैं। नॉट ओनली दैट, हमारे पास यहाँ पे चीफ सेल्स भी हैं, जिसको हम पेप्टिक सेल्स भी बोलते हैं, जो कि हमारे पास पेप्सिन रिलीज़ कर रहे होते हैं। अब ये हमारे पास एक डायग्राम है गिवन इन गाइटन, जो कि हमारे पास ऑक्सेंट्रिक ग्लैंड्स की है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये भाई क्या चीज़ है, गैस्ट्रिक पिट। अब ये क्या होता है? तो बेसिकली क्या होता है हमारे पास कि जो भी हमारे पास GIT के सारे ऑर्गन्स होते हैं वो एक ट्यूब की शेप में होते हैं। फॉर इंस्टेंस इफ़ दिस इज़ अ ट्यूब, अगर मैं उसको लाइक सुपीरियरली व्यू करूँ तो ये हमारे पास एक ट्यूब होती है। तो अब ये जो ट्यूब है, इसकी जो वॉल्स बनी हुई हैं उसमें हमारे पास लेयर्स होती हैं। तो हर GIT के ऑर्गन में उसकी लेयर्स की एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है, लेकिन एक कॉमन अरेंजमेंट हर ऑर्गन में पाई जाती है, विच इज़ कि इनर मोस्ट हमारे पास एक म्यूकोजा होती है, जो कि हमारे पास हर जो है वो GIT के ऑर्गन में पाई जाती है। इनर मोस्ट हमारे पास म्यूकोजा होती है, एंड देन हमारे पास सब म्यूकोजा होती है, एंड देन उसके बाद हमारे पास मस्कुलरिस एक्सटर्ना की लेयर होती है, एंड देन हमारे पास एडवेंटिशिया या फिर सिरोजा की लेयर होती है, डिपेंडिंग ऑन वेदर द ऑर्गन इज़ रेट्रोपेरिटोनियल या फिर इंट्रापेरिटोनियल। अगर इंट्रापेरिटोनियल है तो यहाँ पे हमारे पास सिरोजा होगी,
इफ़ इट्स रेट्रोपेरिटोनियल देन विल हैव एडवेंटेशिया हेयर. सो हमारे पास ये जो इनर मोस्ट होती है म्यूकोजा, उसकी भी फर्दर अरेंजमेंट ऐसी होती है कि हमारे पास उसका एक एपिथीलियम होता है एंड देन उसकी लेमना प्रोप्रिया होती है, प्लीज़ पार्डन माई ड्राइंग, एंड देन हमारे पास उसकी मस्कुलरिस म्यूकोजा होती है. अब हमारे पास जो एपिथीलियम है उसमें हमारे पास जो स्टमक में जो एपिथीलियम होता है, बेसिकली एपिथीलियम इज़ व्हाट, अ लेयर ऑफ सेल्स. सिंपल वर्ड्स में कहें कि हमारे पास एक लेयर ऑफ सेल्स की अरेंजमेंट होती है. सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास जो स्टमक में सेल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में होते हैं, जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ऐसे बने हुए होते हैं. अब ये जो आप देख रहे हैं कि बीच में एक ग्रूव सा बन गया ना, तो इसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक पिट, जो कि हमारे पास जो एपिथेलियम होता है स्टमक का, उसमें जो सेल्स अरेंज्ड होते हैं इस तरह से, उनकी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है जिनमें आपको गैस्ट्रिक पिट दिखाई देती है. सिमिलरली फॉर इंस्टेंस इफ़ दिस इज़ गैस्ट्रिक पिट. अब ये जो आप फिगर देख रहे हैं, दिस इज़ अ मोर डिटेल्ड व्यू ऑफ ऑक्सेंट्रिक सेल, जिसको हम पैराइटल सेल बोलते हैं. इसमें आप देख सकते हैं कि इसके किनेलिक्यूलाई है जिसमें ये अपनी सिक्रीशंस को रिलीज़ कर रहा होता है, मतलब हमारे पास HCl को रिलीज़ कर रहा होता है. एज यू कैन सी इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इट हैज़ गॉट इट्स न्यूक्लियस. सो हमारे पास यहाँ पे जो इसके किनेलिक्यूलाई है, यहाँ से हमारे पास इवेंचुअली अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से HCl रिलीज़ हो रहा होता है, और फिर इवेंचुअली हमारे पास जो सेल की ल्यूमेन है, जो गैस्ट्रिक पिट बनी हुई है, उसमें रिलीज़ होता है, एंड देन इवेंचुअली हमारे पास स्टमक में रिलीज़ हो रहा होता है, विच बेसिकली ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स फ्रॉम देयर टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इनटू देयर प्राइमरी स्ट्रक्चर, सो दैट हमारे पास जो एंजाइम्स वगैरह हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस पेप्सिन है, वो उस पर जाके एक्ट कर सके. तो अब हमारे पास अगर आप मैकेनिज्म ऑफ HCl सिक्रीशन देखें अगर, तो उसमें हमारे पास ये होता है, ये मोस्ट फैक्ट दैट इट्स गिवन इन द बुक, यू गाइस शुड डेफिनेटली गो थ्रू इट एंड उसको समझना चाहिए कि हमारे पास ये बेसिकली क्या कह रहा है. तो यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 पम्प्स बने हुए हैं, एज यू कैन सी दिस वन एंड दिस वन, जो कि हमारे पास प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं. सो ये पंप तो हमारे पास हमें पता है, दिस इज़ द वेल नोन पंप, सोडियम पोटाशियम पंप, जो कि हमारे पास सोडियम को आउट ऑफ द सेल पंप कर रहा है एंड देन पोटाशियम को इनटू द सेल पंप कर रहा है. सिमिलरली हमारे पास ये जो पंप है, जो कि हमारे पास पोटाशियम को इनटू द सेल पंप कर रहा है. आई डोंट थिंक इफ़ यू गाइस कैन सी इट. हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास ये पोटाशियम को इनटू द सेल पंप कर रहा है एंड हाइड्रोजन आयन को आउट ऑफ द सेल पंप कर रहा है. और आउट ऑफ द सेल मतलब यहाँ पे जो ल्यूमेन था इसका किनेलिक्यूलाई का, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मतलब इस साइड को हाइड्रोजन भेज रहा है. ऑफ कोर्स बिकॉज हेयर वी गॉट टू सीक्रेट HCl, तो यहाँ पे हमारे पास इस साइड हाइड्रोजन जा रही है, लेकिन इस साइड हमें क्लोराइड भी चाहिए, फिर वो कैसे जाएगी. आपको बता देती हूँ कि इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट दिया हुआ है, मैं आपको एक फिगर के थ्रू समझाती हूँ. यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि पानी एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलकर हमारे पास कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, विच इज़ H2CO3. नाउ फर्दर दिस कार्बोनिक एसिड ब्रेक्स डाउन इनटू बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयन. तो फर्दर ये हमारे पास बाइकार्बोनेट में एंड हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट होता है. अब हाइड्रोजन आयन तो हमें डेफिनेटली चाहिए था फॉर द सीक्रेशन ऑफ HCl, वो हमारे पास ल्यूमेन में जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस पंप, जो कि हमारे पास पोटाशियम को इनटू द सेल पंप कर रहा था एंड हाइड्रोजन को आउट ऑफ द सेल पंप कर रहा था. लेकिन व्हाट अबाउट क्लोराइड, वो हमें कहाँ से आएगी. बेसिकली ये हमारे पास अगर ल्यूमिनल साइड है जो कि किनेलिक्यूलाई में जा रही है, तो ये हमारे पास इसकी बेसोलेटरल साइड है, जो कि एक वेसल के साथ अरेंज्ड है. अब इस वेसल से यहाँ पर हमारे पास डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड आई अंदर एंड देन विथ वाटर इट गॉट, एंड देन हमारे पास फिर ये बाइकार्बोनेट वगैरह और हाइड्रोजन आयन बने. अब हाइड्रोजन आयन तो हमारे डेफिनेटली काम का है और वो हमारे पास HCl सिक्रीशन में काम करेगा. लेकिन व्हाट अबाउट दिस बाइकार्बोनेट, इसको हम क्या करें. बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास एक काउंटर ट्रांसपोर्टर होता है जिसको हम बाइकार्बोनेट क्लोराइड काउंटर ट्रांसपोर्टर कहते हैं, जो कि हमारे पास बाइकार्बोनेट की कंसनट्रेशन ग्रेडियंट हमारे पास क्लोराइड को इनटू द सेल पंप करता है. बेसिकली यहाँ पे जो वेसल होती है वहाँ पे हमारे पास क्लोराइड होता है एंड यहाँ पे हमारे पास बाइकार्बोनेट होता है. तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम बाइकार्बोनेट को एक्सचेंज करते हैं विथ क्लोराइड, मतलब हम बाइकार्बोनेट इनटू द सेल पंप करते हैं, सॉरी इनटू द वेसल पंप करते हैं, और हम वेसल से वो क्लोराइड ले लेते हैं. और इसी वजह से एक फिनोमेना होती है जिसको हम कहते हैं पोस्ट प्रेडनल अल्कलाइन टाइड, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि जब हमारे पास HCl सीक्रेट हो रहा होता है, तो एज ए रिजल्ट यहाँ से हम कितना सारा बाइकार्बोनेट सेल से जो है वो वेसल के अंदर भेज रहे हैं, तो वो हमारे पास एक जो ब्लड की जो pH है वो उसको फॉर द टाइम बीइंग रेज कर देता है. तो यहाँ पे क्लोराइड हमारे पास आ गया. आई थिंक आई शुड ड्रॉ सम अदर फिगर, ये बहुत मैसी हो गया है.
यहाँ पे हमारे पास जो क्लोराइड बनी थी वो एज अ रिजल्ट हमारे पास से मूव कर जाती है, एंड जब क्लोराइड और हाइड्रोजन आयन दोनों हमारे पास कैनालिकुलाई में चले जाते हैं तो एज अ रिजल्ट वाटर भी हमारे पास इनटू द कैनालिकुलाई रिलीज हो जाता है और फिर हमें हमारे पास HCl मिलता है।